बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ऑडियंस। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज मैं आपको अमेरिकन लिटरेचर एमए इंग्लिश का 5वां पेपर है, इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है। इसमें कोई शक भी नहीं है किसी भी तरह का कि ये मुश्किल पेपर नहीं है, क्योंकि इसके मुश्किल होने में सबसे अहम चीज़ इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस में पोइट्री भी है, ड्रामा भी है और साथ उसके नावल भी हैं। तो इस पेपर के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे जहन में थी, जो मैंने सोचा कि मैं चलें आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसके सिलेबस में जो पोइट्री है उसमें जॉन एशबरे एक पोइट है जिसकी 2 पोएम्स हैं, द पेंटर और मेलोडिक ट्रेन। फिर एंड्रीन रिच है जिसकी एक पोएम डाइविंग इनटू द रैक, आंट जेनिफर टाइगर। और उसके बाद फाइनल नोटेशन और गैब्रियल, ये उसकी पोएम्स 4 हैं। इसमें सिल्विया प्लैथ हमारी नेक्स्ट शायरा है जिसकी पोएम नंबर 1 एरियल है, सेकंड मॉर्निंग सॉन्ग है, थर्ड इसकी पपीज़ इन अक्टूबर, द बी मीटिंग और द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स और योर, ये इसकी पोएम्स का सेक्शन है इसके अंदर। फिर आगे चले जाएं तो ड्रामा में ओ नील का ड्रामा है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, और फिर उसके बाद आर्थर मिलर का ड्रामा है द क्रूसिबल। नेक्स्ट में हमारे पास नावल है 2, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फॉर होम द बेल टूल्स, और सेकंड नावल है टोनी मॉरिसन्स का जैज़। ये इसका सिलेबस है। और इसकी तैयारी जो है वो जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स का क्या लेवल है, क्या उसकी अप्रोच है, उससे सब वाकिफ़ हैं। बाकी पेपर्स की के कंपैरिजन में देखा जाए तो दिस पेपर इज़ विदाउट एनी हेजिटेशन, फियर एंड डाउट। देयर इज़ नो any problem or any hurdle for me to express and to declare that this paper is indeed a very difficult paper। ये क्यों रखा गया है? असल में इस पेपर की जगह पे आज से कुछ साल पहले जो पेपर था वो था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि कंपैरेटिवली बड़ा आसान पेपर था। उसकी जगह पे ये अल्टरनेटिव पेपर हैज़ बीन सेट बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी इन एमए इंग्लिश पार्ट 1 सिलेबस एज अ पेपर नंबर 5। अच्छा, ये डिफ़िकल्ट है, इस पे तो हमारी बात हो गई। अच्छा, अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स, व्हाट आर दोज टिप्स एंड ट्रिक्स विच कैन बी very helpful for the students to attempt this paper and to pass it with 45% marks। उस पे अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन उस पे बात करने से पहले इस सिलेबस की तैयारी तो डिफ़िकल्ट है ही, लेकिन इसके कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं अगर उसको देख लिया जाए तो वहाँ से हमें काफ़ी हद तक असेसमेंट जो है हासिल हो जाती है कि इस पेपर की कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको तैयार कर लिया जाए तो वी और स्टूडेंट कैन ईजीली हैंडल दिस पेपर इन एनुअल एग्ज़ाम्स। क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो पोइट्री के सेक्शन में ख़ास तौर पे है, जिसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशंस हैं तमाम पोएम्स की, तमाम 4 पोइट्स की, और फिर उसके क्वेश्चंस भी हैं। सम टाइम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेट कर देती है, सम टाइम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस दे देती है। तो स्टूडेंट्स को यही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि अगर वो एक पोइट की 3 से 4 पोएम्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार करते हैं तो फिर साथ अगर उसका एक क्वेश्चन भी या 2 क्वेश्चंस भी तैयार करने पड़ जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एवरेज जो है वो 5 से 6 क्वेश्चंस की एटलीस्ट जो प्रिपरेशन है बिकम्स नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट। एक पोइट के 5 से 6 सवाल। और अगर हम चले जाएं अपने जो पहले 4 पेपर्स हैं उसमें हमारे पास 2 से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी राइटर के, ड्रामाटिस्ट हो या नॉवलिस्ट हो या पोइट हो, इवन क्लासिकल पोइट्री में, तो 2-3 क्वेश्चंस में आप उसको कवर कर लेते हैं। तो ये मेन डिफ़िकल्टी की रीज़न है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस और पोइट्स के साथ क्वेश्चंस जो हैं वो मिला के तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस एक पोइट के हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम। एक शेर मुझे याद आ गया इस मौके पर कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो घबराएं नहीं, मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। अब हम चले जाते हैं पास्ट पेपर से कुछ आइडिया लेते हैं कि इस पेपर के कौन से ऐसे पोइट्स हैं जिनकी मोस्टली
क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आती हैं और कौन से ऐसे पोइट्स हैं जिनकी के क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटी सेट करती है उसके अंदर। वैसे तो इसमें डाइवर्सिटी है, जिन पोइट्स की ज़्यादा मरतबा क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आई हुई है उसके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और कुछ पेपर्स में जिन पोइट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वहाँ पे कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आई हुई है। सो दिस कन्फ्यूजन एग्जिस्ट regarding this paper of MA English Part 1 पेपर नंबर 5 अमेरिकन लिटरेचर। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। अच्छा, मेरे पास ये कुछ पास्ट पेपर्स की डिटेल है। अगर हम लास्ट ईयर 2021 का पेपर देखें तो उसमें जॉन एशब्रे और एंड्रीन रिच की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आई हुई है, सिल्विया प्लैथ और रिचर्ड विल्बर इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। उससे पीछे वाले पेपर में चले जाएं तो उसमें सिल्विया प्लैथ और रिचर्ड विल्बर की क्रिटिकल एप्रिसिएशन है और जॉन एशब्रे और एंड्रीन रिच का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जिस पे हम अभी तफसील से बात करके आए हैं। इसके लिए क्या तरीका किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है, इज़ इट अ ईजी सोल्यूशन कि 2 पोइट्स के क्वेश्चंस कर लिए जाएं और 2 पोइट्स जो हैं उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस कर ली जाएं? येस, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आप जॉन एशब्रे, एंड्रीन रिच, सिल्विया प्लैथ और रिचर्ड विल्बर, ये जो 4 पोइट्स हैं इनमें से 2 की क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करें उनकी पोइम्स की, और 2 जो पोइट्स हैं उनके आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। तो ये भी आपको 50-50 मार्जिन के साथ बेनिफिट होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन रिस्क स्टिल एग्जिस्ट कि आपका एक क्वेश्चन जो है इसमें से छूट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन दिस फेवर कि आपका क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन क्या किया जा सकता है, इस पेपर की कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने का और कोई सलूशन नहीं है। फिर इसके साथ साथ क्रैमिंग, रट्टा लगाना, बार बार तोते की तरह याद करने वाला तो काम है हमारे पास अपने मटेरियल को, तो अनफॉर्चुनेटली ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन और क्रिटिकल एप्रिसिएशंस को पढ़ लिया जाए तो डाटा और मटेरियल तो मिल जाता है और फिर उसको हैंडल करना मुश्किल नहीं होता, बंदा खुद लिख सकता है, कोटेशन चंद बंदा याद कर ले। तो ये प्रॉब्लम है। इस पोइट्री के सेक्शन का सलूशन तो ये है कि आप 2 पोइट्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशंस प्रिपेयर करें पोइम्स की, और 2 के आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। बाकी गॉड इज़ विद यू, आप इंशाल्लाह इसको हैंडल कर लेंगे। ड्रामा में मैंने अपने 25 ईयर्स टीचिंग कैरियर में मास्टर को वाइल डीलिंग MA इंग्लिश क्लासेस में आर्थर मिलर का द क्रूसिबल ड्रामा है, इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आते रहे हैं और इस मरतबा भी आएंगे, अंडरस्टूड है, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में MA इंग्लिश पार्ट 1 की। आप उसको वहाँ से लें जाके और उसको प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद नावल में आ जाएं तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे फॉर होम द बेल टूल, इसको भी मैंने उसमें जो है वो अपलोड की हुई हैं दोनों वीडियोज़। इसकी 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तीसरे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नॉन एक्सपीरियंस टीचर्स या स्टूडेंट्स खुद से भी सम टाइम 3-3, 4-4, 5-5 सवाल कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा बर्डन और लोड लेने वाली बात होती है। खैर, टोनी मॉरिसन का जायज़ आप ना करें, अगर आपने ये किया हुआ है तो फॉर होम द बेल टूल छोड़ दें। तो ये इसकी एक स्ट्रेटजी है। पेजेस जो है वो एटलीस्ट 5 पेजेस और 10 साइट्स बनती हैं। हैंड राइटिंग, कोटेशंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। बाकी ये है कि ये मतलब व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स हु आर आल्सो माय कोलीग्स एंड टीचर्स, तो हमारी कभी इस पे बात हो रही होती है तो हम यही कहते हैं कि ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने डिलेबरेटली एक पेपर रखा हुआ है कि इसमें सेपली ज़रूर देनी है। तो फिर हमारे पास जो 20-25 साल एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, हमने देखा है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी वो इसमें उनकी सेपली आ जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक मतलब आप कह लें कि माइंडसेट भी है कि वो एक आधा पेपर बच्चे का ज़रूर नीचे रखते हैं ताकि वो अच्छी तरह से रगड़ा लगे उसको MA इंग्लिश पार्ट 1 में, और वो अच्छी तरह मतलब विद वेरी एक्सीलेंट एलिजिबिलिटी के साथ MA इंग्लिश पार्ट 1 क्लियर करे और उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा काम करने का बने ताकि वो एक वेल परफॉर्म्ड स्टूडेंट कंसीडर हो और पार्ट 2 उसके लिए आसान हो। ये छोटी सी एक वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से, आई होप यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी प्रॉपर मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। लिखने की प्रैक्टिस मैक्सिमम करें इस दिनों में, आपका लास्ट पेपर है। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, होप यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।